सो ये दिवाली का वीकेंड है और मैं कुछ स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट कर रही थी अपने नेक्स्ट वीक के होमवर्क के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग सेटअप दिख रहा है एचडीएफसी लाइफ में। ये अभी जो ओपन है ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे एचडीएफसी लाइफ जो है वो चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसका जो है अगर हम मूविंग एवरेज चेक करें तो ये भी काफ़ी डेंस सा हो गया और जो भी शॉर्टर पीरियड वाले ईएमएस है वो बड़े वाले से ऊपर है। जैसे कि ये 21 ईएमए 50 ईएमए जो पर्पल कलर से है उसके ऊपर और ये 50 ईएमए 100 के ऊपर है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। कमिंग टू डेली टाइम फ्रेम, मुझे एक इंटरेस्टिंग सेटअप इसमें दिख रहा है। एक नहीं एक्चुअली दो। लेट मी शो यू। पहला तो डेली चार्ट पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है एक पैरेलल चैनल के विद इन अपना मूवमेंट दिखा रहा है। और अगर हम इसमें चेक करें तो अपर बाउंड्री से हमें अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है। देन वी आर कमिंग टू द लोअर बाउंड्री जहाँ पे अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला अपर बैंड से और फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वापस से हमने सपोर्ट लेते हुए अब हम यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव देख रहे हैं जो एक पोटेंशियल है इसमें कि 650 प्लस के लेवल पे जाके ये अपना स्ट्रेंथ दिखा सके। सो पैरेलल चैनल की ये एक बात हो गई। अब पैरेलल चैनल के अंदर एक और सेटअप इसमें डेवलप कर रहा है। वो है एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो आप ब्लू कलर से देख सक रहे हैं यहाँ पे। मैंने इसे हाई ऑफ 11 सितंबर के कैंडल से लिया है और मैच कराया है 18 अक्टूबर के हाई से। तो ऑटोमेटिकली 23 अक्टूबर और पिछले सेशन जो 10 नवंबर का था उस इन दो कैंडल्स को भी इसने यहाँ से रिजेक्ट किया। और अब एक और सेटअप इसमें देखें तो वो हार्मोनिक सेटअप डेवलप होने मतलब इसका चांस है अगर ये होल्ड कर जाता है 10 नवंबर के हाई को। तो पहला तो चांस है ये कि वेट पहले इसी की बात कर लेते हैं पूरे तरीके से। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग देता है और होल्ड कर जाता है अबव 10 नवंबर को उसके हाई को जो कि हमारा बनता है, लेट मी हाईलाइट इट, ये है 631.50। तो हमें इसे देखना है 632 के ऊपर। अगर ये होल्ड करता है तो ये ट्रेंड लाइन जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उस चीज को ये एक्टिवेट करेगा जिसका हम एक तरह से निगेशन रख सकते हैं 9 नवंबर के लो को जो हमारा बैठता है 613। तो अगर इसके ऊपर ये होल्ड कर जाता है जो 632 है इसके ऊपर होल्ड करता है तो एक चांस होता है कि पैरेलल चैनल के अपर बैंड को रेजिस्टेंस बैंड को ये टच कर सकता है। तो ये बात हो गई। अब हार्मोनिक सेटअप जो है उसकी हम बात अगर करें तो हमारा हार्मोनिक सेटअप जो है ना पाइवट बी पे ये एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा। अगर वो सक्सेसफुली ये अटेम्प्ट दे जाता है कि ये एक्टिवेट कर जाता है 650 के ऊपर, पाइवट भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 650 का बैठ रहा है। तो अगर इसके ऊपर ये सक्सेसफुली होल्ड कर जाता है तो वी कैन सी अ पोटेंशियल मूव टुवर्ड्स अराउंड अ लेवल ऑफ 669 670 अप्रॉक्सीमेट। हम 650 को होल्ड करता है तो हम 670 के लेवल को एक ढंग से वो मान सकते हैं कि हाँ वो भी अप्रोच कर सकता है। तो देखा ना हमने कि कैसे सेटअप के अंदर एक सेटअप और इस सेटअप को अगर ये एक्टिवेट कर देता है फॉलिंग ट्रेंड लाइन को और सक्सेसफुली होल्ड करता है तो फिर से एक सेटअप कैसे इसमें आइडेंटिफाई होगा। तो ये हमने सेटअप के अंदर जो सेटअप था ना उसमें होमवर्क के अंदर होमवर्क कर लिया। सो ये इंटरेस्टिंग बात मुझे मिली, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। ऑलराइट, सो ये जो वीडियो है इसे मैं प्लान की हूँ कि पार्ट बाय पार्ट मैं इसे रिकॉर्ड करूँ फ्रॉम होमवर्क उसका एक पार्ट, देन जब मैंने ट्रेड लिया उसका एक पार्ट
और फाइनल पार्ट होगा, बीच में भी एक पार्ट आ सकता है अगर किसी भी तरह के चेंजेस आए तो। और फाइनल पार्ट होगा जिसमें ये ट्रेड फाइनल अपने स्टेज पे होगा, यानी कि एग्जिट मैंने कहा कि स्टॉप लॉस में या बीच में कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा या फिर मेरा टारगेट हिट होगा तब। तो ये वीडियो मैं पार्ट्स में रिकॉर्ड करूंगी भले ही, लेकिन आपको मिलेगा एक वीडियो के जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को लास्ट टाइम रिकॉर्ड की थी 10th ऑफ नवंबर के क्लोजिंग के बाद। उसके बाद थी दिवाली, जो आप देख सकते हैं यहाँ। आप नीचे नोटिस कर सकते हैं डेट कौन सा किस कैंडल का पड़ रहा है। ओके, 10th ऑफ नवंबर का ये कैंडल है जिस पे अभी मैंने कर्सर रखा हुआ है। उसके बाद आप 12th नवंबर का ये कैंडल देख सकते हैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग का 1 घंटे का कैंडल है। तो 10th ऑफ नवंबर को मैंने ये रिकॉर्ड किया था कि अगर इसका हाई जो 631.50 बनता है अप्रोक्सीमेटली 632, मैंने ये कहा था कि अगर ये लेवल जो है, जो मैंने हाईलाइट किया, अगर इसके ऊपर हमें अच्छी ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर अगर इसके ऊपर ओपनिंग नहीं भी मिली होती और अगर ये होल्ड कर जाता 632 के ऊपर, तो एक हमें और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता कि पैरेलल चैनल के सपोर्ट जो कि हमें 26 अक्टूबर से देखने को मिला, इसके सपोर्ट के बाद एक और क्लियर मूव देखने को मिलेगा आफ्टर दिस कंसोलिडेशन जोन, जो आप देख सकते हैं, जो अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अगर इसके ऊपर की ओपनिंग हमें मिलती तो हमें ये चांस देखने को मिल रहा है कि अब अपर बाउंड्री ऑफ पैरेलल चैनल भी एक पोटेंशियल बना रहा है कि ये हिट हो सकता है। तो आज ये पार्ट बनाने का यही एक वो है ना, एम है कि आज मैंने इसमें ट्रेड ले लिया है क्योंकि मेरा पिछला जो मैंने शेयर किया था वो कंडीशन फुलफिल हो गया। ओपनिंग ही हमें मिली इस लेवल के ऊपर। आज निफ्टी खुद ही गैप अप ओपनिंग लिया था अप्रोक्सीमेटली 200 समथिंग पॉइंट्स। तो उसके साथ ही हमें एचडीएफसी लाइफ में भी अच्छी ओपनिंग देखने को मिली और इसमें स्ट्रेंथ ऑब्वियसली जो एनालाइज किया हुआ था होमवर्क में उसके अकॉर्डिंग इसने मूव दिया है। तो मैंने आज इसमें अपना पोजीशन बना लिया है। सो आप देखें कि यहाँ पे मैंने एनालाइज किया, इसके ऊपर जब तक ये गया नहीं तब तक मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसका रिजेक्शन ये मान रहा था, ओबे कर रहा था, और फाइनली आज का दिन ये जो है ब्रेकआउट इसने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का दिया और इसमें पोजीशन बना दी गई। सो अब वेट यही है कि ओहो, अब वेट यही है कि ये अपर बाउंड्री ऑफ दिस पैरेलल चैनल जब भी टच करता है तो हमें फ्रेश होमवर्क अपना इसको अपडेट करना होगा या फिर वहाँ पोजीशंस अपनी जो भी है बुक कर लेनी होगी, या उसके आगे जो मैंने शेयर किया था कि ये जो हार्मोनिक सेटअप भी है वो भी एक्टिवेट होगा। तो अभी वेट ये है कि जो पाइवट बी ऑफ हार्मोनिक सेटअप है ना, जो 650 से लेकर अपर बैंड ऑफ पैरेलल चैनल, इस रेंज का मैं वेट कर रही हूँ ताकि अपना जो पोजीशन है उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, या फिर पार्ट बुक भी कर सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन माय एनालिसिस जो भी आगे करूँगी। और या फिर अगर इस लेवल को ये होल्ड कर जाता और पैरेलल चैनल की अपर बाउंड्री भी ब्रीच कर देगा, तो जैसा पहले मैंने कहा है वो 670 जो कि पाइवट डी ऑफ हार्मोनिक सेटअप बनता है वो भी मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा ऑब्वियसली। लेट्स सी क्या होता है आगे। सो अभी मार्केट आवर रनिंग है और हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ का जो मैंने अपडेट दिया था कि मेरी पोजीशन बन चुकी थी 15 नवंबर के कैंडल पे, तो आज हमें देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3.50% का मूव, 22% सॉरी 22 पॉइंट्स का मूव है। और जैसा कि मैंने कहा था कि पैरेलल चैनल का ये जो रेजिस्टेंस बैंड है, यहाँ के लेवल को अगर ये होल्ड करेगा तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द लेवल ऑफ पाइवट डी जो कि हमारा बैठता है 670 का। तो यहाँ पे मैंने पार्ट बुकिंग कर ली है अपनी, और जो भी अपने गेन्स हैं उन्हें मैं ब्रेक इवन पे, बाकी जो बचे हैं उन्हें ब्रेक इवन पे मैं ट्रेल कर रही हूँ, लुकिंग फॉर 670 का लेवल। अदरवाइज अगर वो हिट भी होता है
तो भी मुझे लॉस का अभी सिचुएशन नहीं है। तो फाइनल एग्ज़िट जब हो जाएगा तो आई विल अगेन ऐड दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्डेड वीडियो और आपको फाइनल वीडियो अपडेट कर दूँगी मैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। देखते हैं आगे 670 का लेवल पहुँचता है या नहीं। अच्छा बाय द वे ये कितना मिसिंग है वो देख लीजिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 2% अभी भी बचा हुआ है हमारा मूव। सो लेट्स सी ये अप्रोच करता है या नहीं। हो सकता है 1-2 दिन और भी लगे या आज भी कर ले तो और अच्छा। देखते हैं। सो मार्केट होने में अब बस अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर ही बचा है। अभी 2:54 हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर मार्केट टू क्लोज। तो ये HDFC लाइफ के ट्रेड का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि ये मूव किस तरह से किया। तो सबसे पहले मेरा आइडेंटिफाई किया हुआ सबसे पहला पैटर्न क्या था? उसमें था पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल का सपोर्ट जो 26 अक्टूबर से हमें देखने को मिला था, व्हिच कंटिन्यूड टुवर्ड्स दिस फॉलिंग ट्रेंड लाइन। और जब इसका हमें ये 10 नवंबर के हाई का हमें ब्रीच मिला, जो कि ऑल्सो बिकम्स द ब्रेकआउट लेवल ऑफ फॉलिंग ट्रेंड लाइन। ये जो स्टार्ट हुआ है 11 सितंबर से और मैंने कनेक्ट किया था 18 अक्टूबर को, तो इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। मेरा पोजीशन यहाँ बना एंड देन वी सॉ अ मूवमेंट टुवर्ड्स दिस अपर बैंड ऑफ पैरेलल चैनल। तो जब यहाँ पे ये सस्टेन कर गया देन व्हाट वी सॉ कि हमारा हार्मोनिक सेटअप का भी एक्टिवेशन इस पर्टिकुलर कैंडल ऑफ 17 नवंबर ने कर दिया था। तो कुछ पार्ट बुकिंग यहाँ पे मैंने करी थी और उसके बाद यहाँ पे हमारा मूवमेंट कंटिन्यूड रह गया, जो कि मैंने पहला एक और हार्मोनिक सेटअप बना रखा था उस पे ये वाला था। जो अभी कुछ पहले फॉरवर्ड भी बैकवर्ड्स भी देख लेंगे इस वीडियो को तो देख सकते हैं। तो मेरा ये टारगेट था 670 का। अब जो मैंने बस नया यूं ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि शायद यहाँ तक भी जा सकता है, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ट्रेड कि मेरा यहाँ पे ही काफ़ी है 670 के लिए। तो हमने देखा कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद किस तरह से फिर हार्मोनिक सेटअप का एक्टिवेशन हुआ और उसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। सो लेट्स सी, स्टॉक्स तो मूव अपना देते ही रहेंगे बट हमारा टारगेट जो है वो सही तरीके से हम ट्रैक कर सके, हमें उस लाइन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग में हेल्प हो और अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह का बेनिफिट होता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सही लगा और आप होते तो आप किस तरह से ट्रेड करते। साइनिंग ऑफ। सो आज है 21 नवंबर और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पैटर्न के बाद पैटर्न का जो फॉलोअप मूव हमें देखने को मिला है कि पहले ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, आफ्टर व्हेन दैट कंटिन्यूड विथ स्ट्रेंथ तो हमें हार्मोनिक पैटर्न के एक्टिवेट होने का भी मौका मिला देखने को। और ये जो है अपने पोटेंशियल रिवर्सल जोन के पास है। मैंने आज अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है 667 पे। तो ये मैं पूरा 670 का लेवल था, पूरा उसे बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स में टारगेट नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा एक बफर लेके चलती हूँ। तो द ट्रेड हैज़ बिन कवर्ड नाउ। सो इसका एक फाइनल फॉर्म में क्विक रिव्यू ले लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो ट्रेड इज डन। इसका मूव देखेंगे, ये है 634 से मेरा था, वही वाला लेवल लाती हूँ। 634 कहाँ है? अप्रॉक्सीमेटली 634 से 667। तो ये अप्रॉक्स 5% का मूव हमें देखने को मिला फ्रॉम 15 नवंबर 1 2 3 4 5 डेज में। सो आई विल कंसिडर इट एज अ गुड ट्रेड।